अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर नंबर 31 है और ये डेट का चैप्टर है और हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। हम एक और दफ़ा पढ़ेंगे जब हमारा स्लाइड्स के अंदर डेट का चैप्टर आएगा। खैर, ये कहता है कि यार जावास्क्रिप्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको डेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि आज कौन सी डेट है, तो बाकायदा आज की डेट भी जावास्क्रिप्ट आपको बताएगा। अच्छा, और ये बताएगा हमें हमारे कंप्यूटर के हिसाब से डेट, मतलब जो डेट जो टाइम मेरे कंप्यूटर में चल रहा होगा ना, बेसिकली वही डेट और टाइम ये मुझे लाके देगा। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सोचें कोई बंदा आता है मेरी वेबसाइट पे और आके एक जॉब पोस्ट करता है। अब मुझे जानना है कि भाई साहब ने जो जॉब की जो पोस्टिंग की है वो कौन सी तारीख को की है, किस डेट को की है, किस टाइम पे की है, 5 घंटे पहले की, 10 घंटे पहले की, 10 दिन पहले की। तो भाई मुझे आखिर कैसे पता चलेगा? मेरा एक डेटाबेस जो होगा वो क्या करेगा, जब भी कोई बंदा आके जॉब पोस्ट करेगा वो उसका उस वक्त का डेट एंड टाइम निकालेगा और मेरे डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करेगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई आपने कोई मेरी वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट क्रिएट किया हो। अब मुझे जानना है कि भाई साहब आपने अपना अकाउंट कब क्रिएट किया। और आसान मिसाल लेते हैं इसकी, हम क्विज देंगे अभी कुछ दिनों के बाद, तो जो क्विज की जो डेट है वो बेसिकली क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म अपने पास स्टोर करेगा कि भाई साहब हमने इस डेट को इस टाइम पे हमने अपना क्विज लिया। थोड़ा सा और इस चीज़ को आसान करते हैं। अगर अभी आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाते हो तो आपको क्विज आपका अवेलेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब मैं इनको बताऊंगा कि भाई आप क्विज नंबर 2 लो, तो क्या करेंगे ये उस स्पेसिफिक डेट को जो भी अनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर नेक्स्ट वेडनेसडे होता है तो नेक्स्ट वेडनेसडे की जो भी डेट होगी, जैसे कि आज डेट है 15, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी 22, या नेक्स्ट फ्राइडे 24 डेट, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्लॉट जो कि हमारी टाइम की स्लॉट है, यानी कि 9 से 11, ये उसमें बेसिकली क्या करेंगे, जाके क्विज को जाके इनेबल करेंगे। तो डेट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये डेट के फीचर को मैं अगर बीच में से गायब कर दूं ना, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। अब ये डेट अगर मुझे हासिल करनी है, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार हमें इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाएगा। क्या कह रहे हैं ये कि भाई साहब अगर आपको गेट करना है, अगर आपको हासिल करना है आपका करंट डेट एंड टाइम, तो उसका तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे। हमने कहा ठीक है बताओ। कहते हैं बे इंतहा आसान है। एक आपने फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम क्या है, डेट, जिसका नाम क्या है, डेट। बस ये थोड़ा सा अनोखा फंक्शन है, ये थोड़ा सा क्या है, अनोखा फंक्शन है। अनोखे से क्या मतलब मुराद है? अगर आप इसका पहला लेटर देखो तो ये क्या है, कैपिटल। हमने जब फंक्शंस बनाना सीखे थे, और अभी हम आगे भी सीखेंगे, 35 जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 35 ये फंक्शंस का चैप्टर है, जो कि हमारा सेकंड टाइम कवर अप होगा हमारी बुक से। खैर, तो जब भी हम फंक्शंस बनाते थे तो हमारा एक स्टैंडर्ड है फंक्शन बनाने का। वो स्टैंडर्ड क्या है कि फंक्शन का जो नाम होगा ना वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही हम शुरू करते थे। जैसे कि जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल कैरेक्टर से लिखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखो तो डेट का जो डी है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल है। तो ये थोड़ा सा अनोखा फंक्शन है, ये थोड़ा सा क्या है, अनोखा फंक्शन है। ऊपर से इस फंक्शन से पहले इन्होंने देखो एक और कीवर्ड का इस्तेमाल किया, इसका नाम क्या है, न्यू। एक कीवर्ड है ये जावास्क्रिप्ट ने खुद से एक कीवर्ड आपको बनाया दिया है। और जावास्क्रिप्ट कहती है जब भी आपको डेट हासिल करनी है तो आपको पहले ये न्यू का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर आपको हमारा वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिस फंक्शन का नाम क्या है, डेट। लेकिन वो डेट स्मॉल डी से नहीं होगा बल्कि किससे होगा मेरे भाई, कैपिटल डी से। और फंक्शन के एंड में क्या लगता है हमेशा हमारे पास, पुंतरु, पैरेंथेसिस। तो जब भी आप इस तरीके से न्यू स्पेस डेट और पुंतरु लिखोगे तो ये आपको एक अदर नई नवेली तरोताज़ा आपको डेट ला के देगा। आओ ज़रा चेक करते हैं। मेरा नॉर्मल गूगल है, गूगल के पास में गया इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पे गया मैं कंसोल पे। कंसोल वो जगह जहाँ पे मैं जाके जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आके लिखा न्यू स्पेस डेट और पुंतरु। देखें क्या आया मेरे पास। मेरे पास आज की तरोताज़ा तारीख आ रही है जो कि बता रहा है भाई साहब आज दिन कौन सा है मेरे पास, बुध। अक्टूबर मेरा क्या है भाई साहब, महीना। तारीख क्या है भाई साहब 15, साल क्या है 2025, टाइम क्या हो रहा है भाई साहब 21:29 और 24 सेकंड। याद रहे, मैंने जैसी मैंने डेट मैंने मालूम की तो क्या आ रही थी भाई साहब, 21:29 और 24 सेकंड।
मैं वापस से डेट मालूम करता हूँ। तो देखिए अब क्या कह रहा है। अब टाइम क्या हो गया, 21:29 और 52 सेकंड। वापस से चेक करता हूँ, 21:30 00 सेकंड। जी दोस्त। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। जी, अगर मैं जब भी डेट पूछूंगा तो ये साथ में मुझे टाइम भी लाके देगा। टाइम का कोई अलग से सिनेरियो नहीं है। जब मैं इसको डेट बोलूंगा ना तो ये मुझे पूरी कंप्लीट डेट लाके देगा। कंप्लीट डेट के अंदर भाई क्या क्या चीजें होंगी? मेरा दिन। अब आप ये भी सवाल कर सकते हो कि सर आपने डेट पूछी, आपको दिन भी लाके दे रहा है। तो भाई साहब ये मुझे कंप्लीट डेट ला के देगा, जिसमें क्या क्या होगा आपके पास? आपके दिन की इन्फॉर्मेशन, आपके महीने की इन्फॉर्मेशन, आपकी तारीख की इन्फॉर्मेशन, आपके साल की इन्फॉर्मेशन, आपके पूरे पूरे टाइम की इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके घंटों की इन्फॉर्मेशन, आपके मिनट्स की इन्फॉर्मेशन, आपके सेकंड्स की इन्फॉर्मेशन, प्लस साथ में हम सबके टाइम जोन्स होते हैं अलग अलग। कभी अगर आपने नोट किया हो मैचेस के दौरान, या फिर अगर आपने कभी कोई इंडिया के कोई चैनल्स वैनल्स देखे हो, कभी ड्रामा शाह में, तो उनका टाइम अलग होता है और हमारा टाइम अलग होता है। तो सबके क्या होते हैं, बाकायदा अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। तो हमारा बेसिकली टाइम जोन क्या है भाई साहब? हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और हमारा टाइम का जोन क्या है? GMT+5। तो ये आपको आपका टाइम जोन तक आपको ये आपका बता रहा है। यानी कंप्लीट डेट से क्या मतलब मुराद हुई? हर एक इंफॉर्मेशन आपकी डेट से रिलेटेड। कैसे लाके देगा ये आपको? सबसे पहले आपको क्या लगाना है? न्यू का कीवर्ड। उसके बाद आपने क्या देना है भाई साहब? स्पेस लगा के डेट का फंक्शन। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा फंक्शन है, तो इसका पहला लेटर क्या होगा भाई साहब? हमेशा क्या होगा? कैपिटल। ये वाली बात में किसी भाई को कोई मसला? याद रहेगी इतनी सी बात? जी। क्यों लगा रहे हैं वो हम आगे जाके हमने पढ़ना है। अच्छा, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, ये भी हमारा बाकायदा चैप्टर है। अगर हम यहाँ पे आगे खोलें तो यहाँ पे हमें देखो दिखाएगा डॉम वगैरह के बाद ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। ऑब्जेक्ट्स के बाद यहीं पे कहीं पे बताया गया यार, ये ऑब्जेक्ट्स, ये रहा ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर। ये देखो यहाँ पे देखो इसने बताया मेथड्स के बारे में, जो हमने पढ़ा, पहले पढ़ लिया था हमने स्लाइड से। हम वापस से पढ़ेंगे कब? बुक से। और यहाँ पे बता रहा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंस्ट्रक्टर। अच्छा खैर, तो वापस आते हैं। भाई कोई बंदा भी मुझे अगर डेट मालूम करने के बारे में कहता है तो मैंने क्या करना है भाई साहब? न्यू का कीवर्ड, स्पेस लगा के कैपिटल डी के साथ डेट, और उसके बाद फंक्शन के पुंथरू यानी के पेरेंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल? जी दोस्त। जी हाँ, बड़ा प्यारा सवाल किया भाई ने कि सर जैसे कि जावास्क्रिप्ट ने हमें हमारी डेट बता दी जो हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है। अगर मैं अपनी डेट खुद से बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इस तारीख को अपनी मर्जी का महीना दूं, इस तारीख को अपनी मर्जी की तारीख दूं, इस तारीख को अपनी मर्जी का साल दूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। हम आज ही पढ़ेंगे इस वाली पॉसिबिलिटी को भी। लेकिन यहाँ तक डेट हासिल करने वाली बात तक हर एक को हर एक चीज क्लियर है? अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार चीज देखो। हमेशा हम जब भी कोई फंक्शन, जब भी हम कॉल करते रहे, हम कोई भी टूल यूज करते रहे जावास्क्रिप्ट का, तो एक ही चीज हुई, हमने कुछ ना कुछ कॉल किया और सामने से हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, वो रिस्पॉन्स जो मिलता था ना हमें, काफी दफा हम उसकी टाइप बड़ी ध्यान से देखते थे। जैसे कि प्रॉम्प्ट के अंदर कोई मुझे वैल्यू मिलती है तो मैं फौरन देखता हूँ कि भाई साहब उसकी टाइप क्या है मेरे पास? स्ट्रिंग। अच्छा, इसकी अगर आप टाइप देखो तो इसकी आपको टाइप क्या लगती है? क्या ये स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग की निशानी क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमास। क्या इसके साथ आपको कोई इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहे हैं? नहीं। यानी कि एक बात कंफर्म हुई कि भाई साहब ये जो दिखने वाली चीज है ना, ये स्ट्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो काफी दफा लड़के पता है कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यार मुझे आज की तारीख मालूम करनी है। मैंने बोला जानी आज की तारीख बताओ, और मैंने यहाँ पर आके लगाया न्यू डेट का फंक्शन। अब मैं जैसे ही अगर आज की तारीख को बुलाऊंगा ना, तो भाई साहब ये मैं आज की तारीख आ गई, मैं खुश हो गया। अब मुझे इसमें से वेनेसडे को अलग करना था। मैंने बोला ले कोई बड़ी बात है। जब भी मुझे किसी लंबे चौड़े टेक्स्ट में से अपने मतलब की कोई चीज निकालनी तो क्या करना पड़ता है? स्लाइस कर सकता हूँ ना यार मैं यहाँ पर आया कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने बोला भाई साहब आज की तारीख, मैंने लगाया डॉट, मैंने लिखा स्लाइस। और पहले तो मेरा दिमाग ठनका यहाँ पे, मैंने कहा स्लाइस का ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा? मैंने कहा चलो गलती हो गई होगी इससे कोई। मैंने कहा मैं तो गलती कर नहीं सकता, इसी से हुई होगी। मैंने कहा भाई साहब पूरा मैंने लिखा स्लाइस, और मैंने कहा भाई साहब 0 से कॉपी करना शुरू करो, 3 तक कॉपी करो।
और मैंने खुशी खुशी एक अदर स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पर आके लगाया, स्ट्रिंग के वही मेथड जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। और मैंने यहाँ पर आके मैंने जैसे ही किया इसको एंटर, और धुस धमाका, क्या कहता है ये, आज की तारीख पर डॉट स्लाइस। भाई साहब स्लाइस नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। और यहीं पे मैं फ्लॉप, मैंने कहा ये तो बड़ी आजमाइश हो गई, ये क्या मतलब बात हो गई है, जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के अंदर गलती, जावा स्क्रिप्ट ब्लेंडर कर रही है। भाई जावा स्क्रिप्ट ब्लेंडर नहीं कर रही, ब्लेंडर कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। अच्छा जी, क्या मैं गलती कर रहा हूँ भाई, मैं आगे जरा इसकी टाइप देखता हूँ। टाइप ऑफ, याद है ना टाइप ऑफ, पढ़ा था ना हमने। मैं बोलता भाई साहब आज की तारीख की टाइप बताओ, तो भाई साहब क्या है इसकी टाइप, ऑब्जेक्ट। इसकी टाइप क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट। अब मुझे समझ में आया कि भाई साहब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है भाई साहब, एक अदर ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बोल भाई, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कैसे करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट किसी चीज को। मैंने कहा आज की तारीख डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने लगाया आके। अब देखो ये क्या है, अब ये क्या है भाई साहब, एक अदर स्ट्रिंग। तो आए कुछ चीजें जो अभी तक हमने समझी जरा उनको लिखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। सबसे पहले क्या भाई साहब, जब भी मुझे डेट निकालनी है तो तरीकेकार क्या होगा भाई साहब, न्यू के साथ डेट। दूसरी बात क्या है भाई साहब, इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट। ये भाई साहब को स्ट्रिंग नहीं देगा, ये बल्कि आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। क्लियर है ये वाली बात, याद रहेगी ये वाली बात, कुछ मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर जी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आते हैं वापस से बुक की तरफ। अब देखते हैं मैं क्या बता रही है। ये बोल रहा जानी आपको हम मुख्तलिफ चीजें देंगे, आपको हम मुख्तलिफ चीजें देंगे। हमने बोला क्या क्या दोगे, इन्होंने कहा भाई साहब हम आपको देंगे सबसे पहले डे ऑफ वीक, आपका दिन, फिर हम आपको देंगे महीना, फिर हम आपको देंगे तारीख, फिर हम आपको देंगे ईयर, फिर हम आपको देंगे आवर्स, फिर अच्छा आवर्स भी देखें हम आपको कैसे देंगे, 24 घंटे के फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि अभी 9 बज रहे हैं तो इसको क्या कह रहा है, 21, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 24 होते ही, 24 मतलब 12 बजते ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जब 1 बजेगा तो 1, 2 बजेगा 2, यानी कि जब भी ये 9 लिखेगा तो सुबह के 9 होंगे, वो रात के 9 नहीं होंगे। और फिर जैसे दोपहर के 12 बजेंगे तो 12 ही लिखेगा ये, और जैसे ही दोपहर का 1 बजेगा तो ये 12 के बाद क्या कर देगा उसको 13। पता है ना 24 घंटे का फॉर्मेट तो हर एक को, कोई ऐसा भाई जिसको 24 घंटे का फॉर्मेट ना पता हो, चलिए होगा सब कुछ। अच्छा जी, फिर ये आपको क्या देगा भाई साहब, मिनट सेकंड, और फिर ये आपको आपका ऑफसेट का टाइम देगा। जैसे कि जिस बंदे ने किताब लिखी उसने देखो अपना देखो टाइम जोन लिखा है यहाँ पे, GMT 06। हमारा टाइम क्या था भाई साहब, हमारा टाइम देखो क्या था, GMT 05। अच्छा जी, इसका देखो माइनस में, हमारा क्या है भाई साहब, प्लस के अंदर है। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब आप जो है इस पे कहीं गलती से स्लाइस इंडेक्स ऑफ 4 ऐड वगैरह मत लगा देना। क्यों, क्योंकि ये सब के सब मैसेज किसके, मेरे भाई स्ट्रिंग के। और ये भाई साहब आपको क्या रिटर्न करेंगे मेरे भाई, डेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक जी, हाथ खड़ा कर रहे हो, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हाँ पैरेंथेसिस नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन है ये हमें दे क्या रहा है, ऑब्जेक्ट। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है, हर एक ऑब्जेक्ट आपके साथ पैरेंथेसिस के साथ ही आपके पास शो हो ये जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब आपको रिटर्न मिले तो हर बार आपको ऑब्जेक्ट के साथ आपको पैरेंथेसिस मिले, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है, आपको आपके ऑब्जेक्ट को जब भी आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये आए बड़े मजेदार चीज लेके, ये कह रहा है भाई साहब अगर ये ऑब्जेक्ट ही है तो क्या इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं इसके पास या नहीं है। हम बोलेंगे यार मैसेज तो हर एक के पास होते हैं, एरे के पास एरे के मेथड्स याद है ना, कौन कौन से, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। नंबर के पास नंबर के मेथड कौन कौन से, हमें लास्ट टाइम पढ़ा था, टू फिक्स हमने पढ़ा था, और इस तरीके से बहुत सारे हमने पढ़े। फ्लोर हो गया, इसके अलावा सील हो गया, रैंडम हो गया, राउंड हो गया। फिर हमने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे, स्लाइस हो गया, कैरेक्टर रेट हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, वगैरह वगैरह। तो क्या ऑब्जेक्ट के मेथड्स इसके पास हैं कुछ बने हुए या नहीं है। हम बोलते हैं भाई साहब ये तो बने हुए हैं, ये तो बने हुए हैं, आओ जरा इसको बनाते हैं। मैं वापस आता हूँ और आके एक और नया वेरिएबल लेता हूँ, आज की तारीख, और मैं आके एक और दफा मैंने आज की तारीख बनाई।
अब मैं अगर आज की तारीख को देखता हूँ तो भाई साहब ये क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब इसके पास कोई ना कोई मेथड्स होंगे, आओ जरा मुझे मेथड्स दिखाओ। मैंने जैसे ही लगाया डॉट, तो डॉट लगा के मेरे पास ये देखो बहुत सारे देखो मेथड आने। सबसे पहला मेथड देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, गेट डेट। मैंने बोला जानी मुझे आज की तारीख बताओ। अच्छा मेथड है ये, देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे, एफ। एफ बोले तो फालूदा, एफ बोले तो फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या जरूरी है भाई साहब, पुंतरू। हमने यहाँ पुंतरू लगा, देखो इसने मुझे आज की तारीख बताई। क्या है भाई साहब आज की तारीख, 15। आओ और जरा चेक करते हैं। मैंने कहा भाई साहब आज की तारीख, आज की तारीख, और मैं इसको कहता हूँ फुल ईयर। भाई साहब मुझे पूरा पूरा साल चाहिए। क्या है भाई साहब ये गेट फुल ईयर, एक अदद फंक्शन। देखो मुझे क्या साल बता रहा है भाई साहब, क्या है साल, ये 2025। अब ऐसे ही मैं इससे आज का दिन भी मालूम कर सकता हूँ, मैं आज के घंटे ही मालूम कर सकता हूँ, आज का महीना ही मालूम कर सकता हूँ, आज के मिनट ही मालूम कर सकता हूँ, आज के सेकंड ही मालूम कर सकता हूँ, मैं सब कुछ मालूम कर सकता हूँ इससे। तो यानी कि एक बात कंफर्म हुई कि भाई साहब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है भाई साहब, इट हैव डिफरेंट मेथड्स। और कौन कौन से मेथड्स है भाई साहब इसके पास, इसके पास है हमारे पास डॉट गेट डेट, डॉट गेट डे, डॉट गेट मंथ, डॉट गेट फुल ईयर, डॉट गेट आवर्स, डॉट गेट मिनट्स। अच्छा आपको याद नहीं भी ना तो कोई मसला की बात नहीं, आप डॉट लगाओ गेट लिखोगे, वो सारे सारे आपको मेथड आपको खुद ही बताता जाएगा। डॉट गेट सेकंड्स होगा, मिली सेकंड्स होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा यहाँ पे ना बड़ी मजेदार चीज है। अब आप देखिए बात को समझिएगा, मैं जब भी तारीख के बारे में बात करता हूँ, मैं जब भी तारीख के बारे में बात करता हूँ, तो तारीख ना ये आपको हमेशा वही देगा जो बाकायदा तारीख है। जैसे कि भाई हमें आज भाई 15 तारीख है ना, ये मुझे 15 ही लौटाएगा। लेकिन जब भी दिन के बारे में बात आएगी ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। जब भी दिन बताने के बारे में बात आएगी ना ये कंफ्यूज हो जाएगा। पता है क्यों, अब ये सोचेगा, ये बोलेगा यार इस बंदे को मैं जो दिन बताऊं वो इंग्लिश में मैं इसको बोलूं वेनेसडे, या उर्दू में मैं इसको बोलूं बुध, या किसी और जबान में मैं इसको हिंदी में हो सकता है मैं इसको कोई और सा दिन बोलूं। क्या होता है हिंदी में, सोमवार होता है, क्या होता है ये, सोमवार होता है, बुधवार होता है, क्या होता है, ऐसे कुछ ना कुछ होता है। तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ये बोलता है भाई साहब मैं तो तुम्हें जो दिन है ना वो तुम्हें मैं ऐसे बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझसे लड़ाई करोगे। तो बोलोगे भाई साहब ये तुमने वेनेसडे लिख दिया, मुझे तो वेनेसडे शो ही नहीं करवाना था। मेरी तो भाई साहब एक उर्दू की वेबसाइट थी जिसमें मुझे बुध लिखा हुआ दिखाना था, तो तुम मुझसे लड़ोगे। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दूंगा एक अदद इंडेक्स नंबर। मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक अदद इंडेक्स नंबर दूंगा। और जो इंडेक्स की जो शुरुआत होगी ना वो शुरुआत होगी हमेशा संडे से। वो शुरुआत किससे होगी, संडे से। अच्छा जब अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर की शुरुआत होगी संडे से, नॉर्मली इंडेक्स नंबर की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। यानी कि संडे क्या होगा मेरे पास, जीरो। मंडे क्या होगा मेरे पास, वन। ट्यूसडे क्या होगा मेरे पास, टू। वेनेसडे क्या होगा मेरे पास, थ्री। आओ जरा चेक करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे आके बोलता हूँ आज की तारीख डॉट गेट डे, तो देखो मुझे क्या बोलता है ये, तीन। आज दिन कौन सा है मेरे भाई, तीन। क्योंकि मैं आपको जो दिन है मैं आपको उसका नाम लाके नहीं दूंगा, मैं आपको उसका क्या लाके दूंगा भाई साहब, इंडेक्स का नंबर। और उस इंडेक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा संडे से, जीरो से और संडे से। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, देखो बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। कोड, कोड के अंदर 15 अक्टूबर 2025, cmd कोड स्पेस डॉट, ओए हाँ भाई हाँ भरोसा है मुझे तुम पे, इंडेक्स डॉट html, ऐप डॉट js। सबसे पहले चेक करेंगे क्या जावास्क्रिप्ट चल रही है या नहीं। जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट कंसोल। जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही भाई, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब मुझे आपकी तारीख मालूम करनी है।
कॉन्स्ट से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्ट माई डेट, भाई आज की तारीख। मैं कहूँगा क्या भाई, न्यू का कीवर्ड और डेट। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग माई डेट। भाई आज तारीख क्या है, वेडनेसडे अक्टूबर 15 2025, 9:44 अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि भाई साहब माई डेट के अंदर से आप मुझे ला के दो गेट डेट कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो भाई साहब तारीख क्या है मेरे पास, 15। मैं बोलता हूँ जानी आप जरा मुझे आज का दिन ला के दो, गेट डे। तो भाई साहब मुझे बोलता है आज दिन क्या है मेरे भाई, 3। अब मुझे अगर सच में यहाँ पे वेडनेसडे शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, एक ऐसा प्यारा सा एरे बनाऊंगा, कॉन्स्ट माई डेज इन इंग्लिश। और मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब पहला दिन क्या है मेरे पास, मंडे। मंडे नहीं, संडे। सही है भाई, शुरुआत कहाँ से होगी हमारे पास, संडे से शुरू होगी। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। ठीक है भाई। अब ये भाई साहब मेरा प्यारा सा एरे बन गया। अब मैं सुकून से आके इसी एरे के ऊपर क्या करूंगा मेरे भाई, बुला लूंगा माई डेज इन इंग्लिश और बोलूंगा भाई साहब आप मुझसे ले लो एक अदर इंडेक्स नंबर। और वो इंडेक्स नंबर कहाँ से निकलेगा मेरे भाई, मेरे डे के अंदर से। अब देखें आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेडनेसडे। अब मैं अगर इसी दिनों को अगर मैं उर्दू में कन्वर्ट कर दूं, माई डेज इन उर्दू, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ देखो इस एरे को चेंज करने की ज़रूरत है और बाकायदा मेरे पास देखो उर्दू के अंदर बाकायदा दिन मेरे पास आने लग जाएगा। और मैं अगर इसको आगे कन्वर्ट करता हूँ हिंदी के अंदर, क्यों छोड़ो भाई, पूरा करेंगे यार, क्या मतलब। तो क्या होता है भाई, पता है किसी को ये क्या होता है, शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार क्या होता है ये, इतवार क्या होता है, डेज इन हिंदी, यहाँ शायद बताया ना। आ गया भाई, आ गया, क्या है, रविवार। रविवार, फिर ये क्या है, सोमवार। हाँ, ये वैसे मेमनी के अंदर भी हमारे सोमवार, सोमवार ही बोलते हैं इसको। फिर क्या भाई, मंगलवार, बुधवार, नहीं जुम्मेवार नहीं है, क्या है, गुरुवार। और फिर उसके बाद शुक्रवार, पता नहीं यार। और शनिवार। अच्छा जी, खैर हो गई। माई डेज इन हिंदी। अब हमने यहाँ पर आके देखो चेंज किया और बाकायदा चीज़ हमारे पास चेंज हो गई। अबे तुम क्यों चल गए, अच्छा जी। अब देखते हैं भाई हमारे पास क्या आ रहा है, रिफ्रेश। अब देखो क्या आ रहा है मेरे पास, बुधवार। तो आपको पीछे का इसका फॉर्मूला समझ में आया कि भाई क्या वजह है कि आपको इंडेक्स नंबर दे रहा है, क्योंकि ये कहता है कि भाई साहब आपने फिर किसी और जबान के अंदर दिखाना होगा और फंस जाएंगे हम। तो इससे बेहतर ये है कि हम आपको क्या करें, हम आपको इंडेक्स नंबर ला के दें, हम आपको असल दिन का नाम ना ला के दें, वरना कंफ्यूजन किसको हो जाएगी, आपको, और आप खामखा फंस जाओगे। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, अच्छा जी। फिर इसी तरीके से मैं अगर उसको कहता हूँ कि भाई साहब मुझे महीने का नाम चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब मुझे माई डेट के अंदर जो इस बार मेथड चाहिए, मुझे चाहिए गेट मंथ, गेट मंथ। अच्छा फिर होगा फड्डा, क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में क्या होता है मेरे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेकिन अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो उर्दू में कैसे लिखा जाता है भाई साहब, उर्दू में उर्दू के कैसे लिखा जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा फिर अगर मैं हिंदी की बात करूंगा फिर वापस से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और खास तौर पे महीनों के अंदर तो एक और बड़ा, बहुत बड़ा फड्डा है कि इंग्लिश के अंदर भी कोई बंदा पूरा लिखता है जनवरी और कोई बंदा सिर्फ जैन लिख के छोड़ देता है, कोई बंदा फेब लिख के छोड़ देता है, कोई बंदा मार्च लिख के छोड़ देता है। तो भाई साहब फिर नई लड़ाई हो जाएगी शुरू।
तो इन्होंने इसके लिए भी हमें क्या बोला कि भाई साहब आपको क्या ला के देंगे, इंडेक्स का नंबर। और जाहिर बात है महीने हमेशा शुरू कहाँ से होते हैं मेरे भाई, जनवरी से। तो महीने में तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे दिनों के टाइम पे तो हमें याद रखने की जरूरत पड़ी ना कि हमारे दिन कहाँ से शुरू होंगे, जीरो से, ओ संडे से। लेकिन महीने तो कहाँ से शुरू होंगे भाई साहब, जनवरी से ही शुरू होंगे। तो अगर जनवरी जीरो पे है तो फरवरी किस पर आएगा, एक पर। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यानी कि अक्टूबर क्या कहलाएगा मेरे भाई, नवा। अक्टूबर क्या कहलाएगा मेरे पास, नवा। यानी कि मैं जब यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे, 9। और अगर मुझे सच में मुझे अगर कोई महीना वगैरह मुझे शो करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, माई मंथ्स, और मैं यहाँ पर आके लिखूंगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अब मैं अगर आके यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई साहब आप जाओ माई मंथ्स के पास और उसमें से जाके एरे नंबर निकालो कौन सा जो आपको डेट ने प्रोवाइड किया, और जाके चेक करता हूँ तो मुझे देखो भाई क्या कह रहा है, कौन सा महीना है हमारे पास, अक्टूबर। और अगर किसी बंदे को पूरा नाम शो करवाना पड़ेगा तो वो भी क्या करेगा, इन्हीं नामों को वो कंप्लीट के अंदर बनाएगा। तो जाहिर बात है उसके बाद क्या शुरू होगा, कंप्लीट के अंदर बाकायदा शो हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को इस चीज से कोई इशू, चिल पार्टी है। तो वापस आके देखते हैं हमारे पास, फिर भाई हमारे पास गेट डे के टाइम पे हमें क्या मिलेगा भाई साहब, इंडेक्स नंबर। हमें महीने के टाइम पे क्या मिलेगा भाई साहब, इंडेक्स नंबर। ये इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा जनवरी से। इसका स्टार्ट कहाँ से होगा भाई साहब, हमारे पास संडे से। फुल ईयर के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा साल आ जाएगा एज इट इज जैसे होता है। आवर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई साहब, हमारे पास हमारे घंटे आ जाएंगे, जो भी टाइम हो रहा है हमारे पास। लेकिन वो कौन सा आएगा, 24 घंटे के फॉर्मेट से आएगा। किससे आएगा भाई साहब, 24 घंटे के फॉर्मेट से आएगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे आके कहता हूँ कि भाई साहब मुझे अभी का टाइम घंटे मालूम करना है, तो मैं कहूँगा माई मंथ्स, और मैं कहूँगा डॉट गेट आवर्स। नहीं आ रहा, ओ माई मंथ से बोल रहा हूँ, हद हो गई यार। माई डेट, क्या बोलूँगा मैं इसको, माई डेट, और माई डेट के अंदर डॉट गेट आवर्स। अब देखो जैसे मैंने किया तो मेरे भाई घंटे क्या हो रहे थे, 9 बज रहे थे उस टाइम पे। और अगर मुझे टाइम निकालना है, मिनट निकालना है यानी कि, तो मैं बोलूँगा गेट मिनट्स। तो भाई साहब उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा था भाई साहब, 52, 9:52 हो रहा है। और अगर कोई और चीज़ निकालनी है तो मैं और भी चीज़ें निकाल सकता हूँ, सेकेंड्स वगैरह ये वो एक्स वाई जेड। ठीक है भाइयों, क्लियर है हर एक को यहाँ तक, कोई टेंशन, चिल है। अच्छा ये सर आते हैं बुक की तरफ वापस से। तो ये कह रहा है कि भाई साहब जब भी दिनों का होगा सीन तो आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा आपको एरे बनाना है। उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी मेरे भाई, संडे से। और आप आके निकाल सकते हो जो भी डेज से आपको निकालना है। क्या कह रहा है भाई, क्रिएट एन एरे ऑफ डेज स्टार्टिंग विद संडे एंड असाइन इट टू डे टाइम। ये देखो बेसिकली एक तरीके से आपको बता रहा है कि हमने क्या क्या काम किए यहाँ पे, परफॉर्म किया। चैप्टर आपका एंड हो गया ये वाला, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये आपको कह रहा है कि भाई साहब जो जो चीज़ें आपने निकाली हैं, ज़ाहिर पता इंसान है कभी कभार जहन से निकल जाता है। तो इन्होंने आपके सामने के लिए चैप्टर नंबर 32 के अंदर हर एक चीज़ यहाँ पे देखो लिख के भी दिखा दी आपको, ताकि आपको याद करने में आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए। क्या कह रहा है, जब भी आप गेट डे करोगे तो आपको दिन के बारे में बताएगा कि इस हफ्ते के अंदर ये वाला भाई साहब कौन सा वाला दिन चल रहा है। और खास तौर पे उसमें क्या देगा भाई साहब, आपको ये रेंज ला के देगा। क्या ला के देगा आपको, ये रेंज ला के देगा। वो रेंज कहाँ से शुरू होगी भाई साहब, जीरो से, क्योंकि दिन कहाँ से शुरू होंगे हमारे पास, जीरो से। और कौन सा दिन होगा भाई साहब, पहला वाला संडे। कौन सा दिन होगा भाई साहब, संडे। फिर अगर आपको गेट मंथ करना है तो मंथ के अंदर भी आपको क्या लाके देगा भाई साहब, ये रेंज जीरो से लेके 11, जिसमें जीरो क्या होगा मेरे भाई आपका, जनवरी। फिर आपका क्या होगा भाई साहब, गेट डेट, उसमें क्या होगा भाई साहब आपकी तारीख महीने की, जो क्या होगी 1 से लेकर 31 तक कुछ भी हो सकती है। गेट फुल ईयर, आपका ईयर होगा, कोई भी आपका साल हो सकता है। आवर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आपको घंटे ला के देगा। जब भी आपके रात के जो 12 बजेंगे वो बेसिकली आप क्या कहलाएंगे, जीरो। जब भी आपके रात को 11 बजेंगे वो आप क्या कहलाएंगे, 23। 23 के बाद जो 12 बजते हैं वो आप क्या कहलाएंगे, जीरो। फिर जीरो का वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही दोपहर को 12 बजेंगे तो वो 12 कहलाएंगे। दोपहर को जैसे ही 1 बजेगा तो आपको क्या कहलाएगा, 13। क्या कहलाएगा वो आपका, 13।
फिर मिनट्स, ऐसे ही मिनट्स आपके होंगे 0 से लेके 59 तक। जैसे ही आपका 60वां मिनट, जो आपका मिनट आपका कंप्लीट होगा, तो वापस से क्या कर देगा उसको ये 0। फिर ऐसे ही आपके सेकंड्स, और आपको कह रहा है कि भाई साहब मैं आपको सिर्फ सेकंड्स ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको बल्कि मिली सेकंड्स में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि आपके मिली सेकंड्स आखिर कितने हो गए। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत चीज, गेट टाइम। मैं अगर अभी तक के जितने भी मिली सेकंड्स हुए हैं, अगर मैं वो पता लगाना चाहूँ कि आज तक दुनिया के अंदर जितना भी टाइम गुजरा है उसमें कितने मिली सेकंड्स गुजर चुके हैं, तो ये कह रहा है मैं वो अभी आपको ला के दूंगा, और उस मेथड का नाम क्या होगा, गेट टाइम। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया आखिर शुरू कब से हुई है। सवाल ये कि आखिर दुनिया शुरू कब से हुई है। अब जाहिर बात है इसमें तो कोई बंदा भी कंफर्म टाइम तो नहीं बता सकता कि कब भाई पहला दिन था दुनिया का। तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो हमारे पास, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जब भी पैदाइश हुई होगी या जो भी इनका सिनेरियो होगा, इन्होंने एक डेट उसकी फिक्स कर ली 1970 जनवरी 1। तो जनवरी 1 1970 से लेके अभी तक जितना भी टाइम गुजरा है, ये उसके आपको मिली सेकेंड्स ही आपको लाके दे देंगे। 1970 जनवरी 1 से लेके अभी तक जितना भी टाइम गुजरा है उसके आपको ये क्या लाके देंगे, मिली सेकेंड्स ही आपको लाके देंगे। कोई भाई अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई साहब आखिर ये मिली सेकेंड्स क्या चीज होती है, आखिर ये मिली सेकेंड्स क्या चीज होती है, तो हम ये बताएंगे आपको कि 1000 मिली सेकेंड्स जो है ना, वो मिलकर 1 सेकेंड के बराबर होता है। 1 सेकेंड के बराबर होता है। कितने भाई साहब, 1000 मिली सेकेंड मिलते हैं तो 1 सेकेंड बनता है, यानी कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा वो आपको क्या कहलाएगा, मिली सेकेंड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई इश्यू, कोई परेशानी, किसी का हाथ खड़ा हुआ था यहाँ पे कहीं पे? चिल पार्टी है, कोई टेंशन तो नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा जी, मिली सेकेंड निकाल के दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ, अभी निकाल के दिखा देता हूँ दोस्त। मैं बोलता हूँ भाई साहब क्या था मेरी, गेट टाइम था, गेट टाइम नहीं नहीं, गेट टाइम तो फंक्शन का नाम है ना, हमारी तारीख का नाम क्या है, माई डेट। माई डेट के पास जाता हूँ मैं और बोलता हूँ भाई साहब गेट टाइम। और जैसे देखो मैंने गेट टाइम निकाला तो बता रहा है भाई साहब 1970 पहली जनवरी से लेके अभी तक भाई साहब इतने मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं। अच्छा मजे की बात ये मिली सेकेंड ना हर कुछ देर के बाद अपडेट भी होते रहता है। ये मिली सेकेंड्स क्या होंगे, हर कुछ देर के बाद अपडेट भी होते रहेंगे। जाहिर बात है ना कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, यानी कि फौरन फौरन अगर मैं चेक करता रहूँ ना, तब भी आपको हर बार क्या मिलेगी, आपको ये डेट बाकायदा आपको चेंज मिलेगी, यानी कि आपको मिली सेकंड आपको क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। जैसे कि अब देखो इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ताकि आपको दिखेगा कितना डिफरेंस आया। और मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ कि भाई साहब मुझे वापस से ला के दो गेट मिली सेकेंड्स। अब देखें आप, रिफ्रेश 863, फिर रिफ्रेश 212। अच्छा ये कम क्यों दे रहा है भाई, गेट मिली सेकेंड में से कम क्यों दे रहा है ये, ओहो गेट टाइम गेट टाइम गेट टाइम। हाँ अभी देखें 1760 और ये एंड में क्या है 4829, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। तो आपको हर बार क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट नंबर मिलेगा। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखो आपको देखो एक अलग नंबर मिलेगा, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखो आपको एक अलग नंबर मिलेगा, क्योंकि फौरन फौरन चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1000वां हिस्सा। अच्छा इसको बेसिकली हम एक और चीज के लिए भी काफी दफा काम में लाते हैं। जब भी मुझे कोई यूनिक आईडी बनानी हो ना, जो कि मुझे कंफर्म यकीन हो कि इससे पहले आज तक ये वाली आईडी किसी को नहीं दी गई, तो मैं कभी कभार गेट टाइम से भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि टाइम हर वक्त चेंज हो रहा होता है और वो टाइम सेम टू सेम किसी और के पास होना पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे भी काफी दफा हम यूनिक आईडीज हम निकाल रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो ये बता रहा है कि भाई साहब गेट मंथ भी कर सकते हो, गेट डेट भी कर सकते हो, गेट फुल ईयर भी कर सकते हो। हमने सबके सामने प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे देख के आगे बढ़ते हैं। अब आई आपकी वाली बात जो आपने कही थी कुछ देर पहले कि भाई साहब मैं अपनी मर्जी का कोई डेट या टाइम इसके अंदर एडजस्ट करवाना चाहूँ तो उसकी क्या तरीकेकार है। तो ये कहता है कि भाई साहब अगर आपको अपनी मर्जी की कोई तारीख अगर आपको ऐड करवानी है, तो उसका एक तरीकेकार क्या है कि आप डेट के आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या भेज दोगे, भाई साहब अपनी वाली आप तारीख आप भेज दोगे। जैसे कि यहाँ देखो इसने भेजी जून की 30 और 2035। तो वैसे इसको मैं आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे एक डेट बनानी है, समझ लो माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने न्यू दिया, डेट दिया, और मैंने इसको बोला कि भाई साहब आप ले लो 4 फरवरी 2000, नहीं 2000 में थोड़ी पैदा हुआ मैं, 1991 पुराना हूँ भाई मैं।
अच्छा जी, और मैं यहाँ पर आके console डॉट लॉग माई डेट ऑफ बर्थ, और मैं यहाँ पर आके चेक किया तो देखो क्या बता रहा है ये भाई साहब, मंडे का दिन था, फरवरी 4 1991 को भाई साहब आपकी पैदाइश हुई थी। तो मैं इस तरीके से मैं किसी भी डेट तक बाकायदा मैं पहुंच सकता हूँ। काफ़ी दफ़ा आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में देखते हो कि बाकायदा कैलेंडर ओपन होता है और वहाँ पे आप अपनी मर्जी की बाकायदा आप डेट आप चूज करते हो। तो वहाँ पे क्या सीन हो रहा होता है, फिर पीछे हम यही वाले जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के जरिए उस बंदे की पूरी कंप्लीट डेट निकालते हैं और अपने आके डीबी के अंदर भी जाके स्टोर उसको हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक हर एक को क्या तरीकेकार है कि मैंने डेट के फंक्शन के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट को मैंने बाकायदा शेयर कर दिया। अच्छा जी, और देखते हैं जी दोस्त। जी हाँ हाँ, सब कुछ जीरो हो जाएगा ना। देखो ना, मैंने उसको कोई टाइम बताया, मैंने इसको यहाँ पे मैंने कोई टाइम बताया इसको यहाँ पे? नहीं ना, तो क्या लेगा बेचारा टाइम, जीरो जीरो ही लेगा, सारी बात है। अच्छा जी, लेकिन और भी तरीकेकार है हमारे पास चीज़ों को चेंज करने के लिए, वहीं उसी तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा जी, अब आते हैं पॉइंट पे। ये देखो, अगर मुझे इसको टाइम भी बताना है कि भाई साहब टाइम भी तुमने मेरी मर्जी का लेना है, जैसे इसमें देखो टाइम क्या है, 13:25, तो मैंने यहाँ पर आके इसको ये वाला टाइम मैंने ऐड कर दिया। अब देखें आप, 1991 13:25, मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब, मैं पैदा हुआ था 21 बजे, एक मिसाल है। तो भाई साहब देखो टाइम क्या कर देगा ये, 21:25। क्लियर है हर एक को, कोई टेंशन तो नहीं है? ये एम पी एम कर तो रहा है? आपको आपको मुश्किल लग रहा है 21 समझ में, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट हमारे बाप की है ना, क्या हम इसके जरिए कंडीशन वाइज के हम चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई साहब इसमें जो आवर्स हैं, अगर वो 12 से ऊपर के हैं तो सारी बात है, फिर क्या टाइम हो रहा होगा मेरे पास, पीएम। और अगर 12 से नीचे के हैं तो भाई साहब वो क्या हो रहे होंगे मेरे पास, AM। तो मैं इस तरह की बहुत सारी हरकतें बाकायदा मैं कर सकता हूँ। आओ सब एक काम करते हैं, एक ऐसी कंडीशन बना लेते हैं ताकि दिमाग की थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाए। मैं यहाँ पर आके इफ बनाता हूँ एक प्यारा सा, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप जाओ मेरी डेट के पास, माई डेट, और इसमें से आप निकालो गेट आवर्स, और अगर वो घंटे 12 से ऊपर के हैं, अगर वो घंटे क्या है भाई साहब 12 से ऊपर के हैं, तो आपने बोलना है console डॉट, बल्कि console डॉक्यूमेंट करते हैं यार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, और इट इज कॉन्कैटिनेशन करा रहा हूँ भाई साहब मैं, और मैं कहता हूँ माई डेट डॉट गेट आवर्स, कहाँ गया गेट आवर्स, ये रहा। और गेट आवर्स क्या है भाई साहब, फंक्शन है, कोई बोल भी नहीं रहा क्या है, फंक्शन है। घंटे निकाल के बताएगा मुझे, फिर मैं क्या करूँगा इसको, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीएम, और अगर जाहिर बात है मेरे टाइमिंग कुछ चेंज हुए तो फिर क्या बोलेगा भाई साहब, इसी चीज़ को बोल देगा ये एम। आओ ये देखो 22 PM बोल रहा है ये, हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस 12। अब देखें आप, क्यों नहीं बोला भाई, अच्छा स्ट्रिंग कर रहा है इसको ये। अब देखो वे, ओके, ये होगा मेरे पास, नहीं 12 से पहले तो प्लस ही होगा ना यार, 12 से ज़्यादा ही तो हो रहे हैं, अभी 21 बज रहे हैं ना यार। जी अच्छा, -12 मैंने ऊपर नहीं लगाया, ओ माय गॉड, सही है भाई, कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे हम। हाँ भाई, इट इज़ 10 PM, सही है भाई, क्लियर है। अच्छा मैं चाहूँ तो बाकायदा मैं टाइम वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ इसके अंदर एक और तरीके से भी, कैसे, मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई, बल्कि चलो टॉपिक आने दो, टॉपिक में पढ़ के ही करते हैं। जी दोस्त, -12 क्यों लगाया, क्योंकि भाई ने ये कहा कि उसको 24 घंटे का फॉर्मेट नहीं चाहिए, इसको चाहिए 12 घंटे वाला फॉर्मेट। अगर 12 घंटे वाला फॉर्मेट चाहिए, जाहिर बात है फिर 24 घंटे क्यों रिजल्ट आएगा, फिर डेफिनेट सी बात है मुझे 12 घंटे उसमें से मुझे माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि अभी का टाइम वो बता रहा है 21, तो 21 में से मैं क्या करूंगा, 12 में मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 9। जैसे अभी इसने बताया अभी का टाइम क्या था 22, तो अभी 22 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 10, जो कि अभी बज रहे हैं। दोनों में क्यों लगाया, क्योंकि सारी बात है ना, कंडीशन वाइज मुझे हैंडल करना पड़ेगा ना, बल्कि यहाँ मुझे पता है 12 माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, हाँ ना। यहाँ मुझे मैंने बेसिकली मुझे माइनस ही यहाँ पे करना चाहिए था, मैंने गलती से माइनस यहाँ पे कर दिया था, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, अब एक और बड़ी मजेदार चीज है कि भाई यहाँ पे हमने जो ये वाली हमने डेट बनाई, इसमें क्या सीन था कि मैंने पूरी की पूरी तारीख इसको लिख के दी,
मैंने न्यू डेट के अंदर पूरी की पूरी तारीख इसको लिख के दी भाई, 4 फरवरी 1991, फिर आगे टाइम शाइम भी अगर मुझे लिखना था तो मैंने लिखा। अगर कोई बंदा मुझसे ये डिमांड करता है कि भाई साहब आप सिर्फ और सिर्फ तारीख चेंज कर दो, यानी कि डेट, स्पेशली आपकी डेट, यानी कि भाई जैसे अभी हमारा क्विज होना था आज, फ्राइडे को होना था 17 तारीख को, 17 से भाई अगर वो सर चला गया 24 पे, एक मिसाल है, तो बंदा मुझे कहता है कि भाई साहब आप 17 को 24 करो ना, आप पूरी की पूरी डेट क्यों लिख रहे हो, 24 अक्टूबर, फिर जो है अपना 2025 और स्पेशली टाइम, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा तरीका बताओ कि बस मैं 17 को उठा के 24 कर दूं, बस, सिंपल। तो ये कहता है कि भाई साहब आप स्पेसिफिक आप चीजें भी बाकायदा आप चेंज कर सकते हो, चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ डेट एंड टाइम। अब इसके लिए बता रहा है कि भाई साहब आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ पहला वाला साल भी चेंज कर सकते हो, फुल ईयर, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ महीना भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ डेट भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आप घंटे भी चेंज आप कर सकते हो। अच्छा जी, यू कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, और तरीकेकार क्या बता रहा है, देखो ये एक इसने वेरिएबल लिया जिसमें से बाकायदा से तारीख बनाई, और उसी तारीख के अंदर मैं चाहूँ तो कोई भी चीज बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मेरी जो डेट है ना बाकायदा उसी में चीजें चेंज होंगी। ऐसा नहीं कि मुझे बाकायदा नया वेरिएबल क्रिएट करके मुझे इसमें स्टोर करवाना पड़े। आओ जरा चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यार लाइन नंबर 59 पे मैंने कंडीशन लगाई जिसके जरिए मैंने चेक किया कि भाई साहब अभी एएम है कि पीएम है। मैं इसी चीज को चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार माई डेट के पास आप जाओ, माई डेट के पास आप जाओ, और इसके अंदर आप भाई साहब आप आवर्स सेट करो। अभी आवर आ रहे थे मेरा 22, मैं इसको 22 से कर देता हूँ 10, 22 से क्या कर देता हूँ मैं इसको 10, यानी कि अभी क्या बजाएगा, सुबह के 10 बजाएगा, ये क्या बजाएगा, सुबह के 10 बजाएगा। और जब सुबह के 10 बजाएगा तो क्या बोलेगा, इट इज 10 AM। आओ जरा चेक करते हैं, इट इज 10 AM। मैं कहता हूँ नहीं जानी, सुबह के 6 बजाओ, तो देखो सुबह के 6 बजाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, आप एक काम करो, इसको आप कर दो रात के 11, आप क्या कर दो इसको रात के 11, तो क्या बजाने पड़ेंगे मुझे, 23। अब देखो क्या कह रहा है, इट इज 11 PM। तो मैं ऐसे आके बाकायदा अपनी मर्जी से आवर्स, मिनट्स, डेट, मंथ, कुछ भी बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ। और आसान करते हैं इस चीज़ को, समझ लो। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमारा क्विज जो होना था ना, console.log, समझ लो हमारा क्विज होना था आज के दिन में। आर क्विज हैड टू हैपन ऑन माई डेट डॉट गेट डेट, और मैं इसको लिख देता हूँ खुद से ही अक्टूबर, सही है भाई। और मैं इसको console डॉट लॉग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही भाई। तो हमारा लिखा हुआ है आर क्विज हैड टू हैपन ऑन 15 अक्टूबर, समझ लो अगर आज होना था। और इत्तेफाकन अगर हमारा क्विज अगर आज से पोस्टपोन्ड हो गए, अगर वो चले जाता है अगले हफ्ते यानी कि 22 तारीख को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके चुपचाप बोलेंगे इसको कि भाई साहब माई डेट के पास जाओ और मैं चाहता हूँ कि आप इसका सेट करवाओ। वो बोलता है जानी क्या सेट करवाऊँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे इसके अंदर डेट सेट करवानी है, डेट सेट करवानी है, सेट डेट। बोलते भाई साहब कौन सी तारीख सेट करवानी है, बोलता जानी 22। तो अब देखें आप, आर क्विज हैड टू हैपन ऑन 22 अक्टूबर। किसी वजह से अल्लाह ना करे, किसी वजह से अगर हमारा क्विज है वो अगले महीने में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे माई डेट डॉट सेट मंथ। अभी कौन सा महीना है भाई साहब मेरा, ये अक्टूबर तो है, इनकी जबान में कौन सा है, नवा, वैसे कौन सा है, 10वां, लेकिन इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है, शून्य से, यानी कि 0 से। तो भाई साहब वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, 9 पर आगे खत्म होगी अक्टूबर के टाइम पे। तो यानी कि अगला जो महीना जो 11वां है हमारी जबान के अंदर, इनकी जबान में क्या होगा भाई साहब, वो 10वां। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा भाई साहब महीना हो जाएगा हमारा 10वां, देखो क्या लिखा हुआ आएगा, ओए अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आगे मुझे चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ये मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ ना अक्टूबर, मैं इसको भी जरा डायनामिक कर देता हूँ, मैं इसको भी जरा डायनामिक कर देता हूँ। मैं कहूँगा माई डेट डॉट गेट मंथ, और गेट मंथ को मैं क्या करूँगा भाई साहब, हमने याद है वो बनाया हुआ था कह रहे ऊपर, ठीक है, माई मंथ्स कह रहे, माई मंथ्स, और माई मंथ्स के अंदर लाके हमने इसको एरे के अंदर लाके बंद किया। क्या बात है, आर क्विज हैड टू हैपन ऑन 22 नवंबर। अच्छा पहले अगर नहीं करता मैं इसको तो क्या हो जाता मेरे भाई, अक्टूबर। क्लियर है यहाँ तक हर एक को।
अच्छा जी, मैं इसी तरह चाहूंगा भाई, मैं साल का भी मेंशन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई साहब एक और दफा से कॉन्कैटिनेशन कराना, और इस बार जो कॉन्कैटिनेशन होगी वो साल की होगी। तो साल तो वैसे ही मुझे दे देता ही है, तो मैं कहता हूँ माई डेट डॉट गेट फुल ईयर। बोलेगा भाई साहब 2025। इसको मैं सीधा कॉन्कैटिनेशन करते हुए ना थोड़ा बीच में ना गैप शैप लगा दूं, ताकि थोड़ा मजा तो आए। अब देख लो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर कितना काम का था, अंदाजा हो रहा है आपको? नहीं, वो यूज नहीं करेंगे ना, बुक्स है, और बुक के टाइम पे हम जो है वो ख्याल करेंगे कि हम बुक की तरह ही चलें। सही है, 22 अक्टूबर 2025। अब इत्तेफाकन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप में से कोई अगर कोर्स छोड़ के भाग जाता है तो वो जब ये क्विज दे रहा होगा वो कब दे रहा होगा? 2026 में। तो हम बोलेंगे भाई साहब माई डेट डॉट गेट फुल ईयर, और हम कर देंगे गेट फुल ईयर। हम क्या बोलेंगे इसको? 2026। अच्छा जी। जी। ओहो। सेट। सेट फुल ईयर। तुम फिर से आ गए। सेट फुल ईयर 2026। तो इस तरीके से बाकायदा सेट के जरिए मैं मखसूस मखसूस एलिमेंट्स को भी जाके अपनी मर्जी से जाके सेटल मैं कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पे हर एक को? कौन कौन से दिए भाई साहब ने हमें, आओ जरा देखते हैं। सेट फुल ईयर, साल को सेट करने के लिए। सेट मंथ, इसमें मैं क्या लाके दूंगा भाई साहब? इंडेक्स नंबर के हिसाब से। सेट डेट, नॉर्मल तारीख। सेट आवर्स, सेट डेट हाँ नॉर्मल तारीख ही जाएगी। सेट आवर्स के अंदर आवर्स, सेट मिनट, सेट सेकंड और सेट मिली सेकंड। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। और कोई चीज, और कोई चीज, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे भाई साहब हमारा डेट का चैप्टर हमारा हुआ तमाम। किसी भाई का कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन डेट को लेकर? चिल है? चिल है? अबे हाँ या ना जवाब तो दे दो। चिल है भाई? सही है भाई, हम यहाँ पे फिर वाइंड अप करते हैं इसको, डेट को।